दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। यहाँ पर ये बेस्ट बुक है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये रिवाइज्ड एडिशन है, यानी बदला हुआ एडिशन है, चूंकि पैटर्न बदल रहा है और उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और ये जो बुक है वो सभी एग्जाम्स में काम आएगी। नीचे उसकी लिस्ट भी लिखी हुई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एमबीए, यूपीएससी, सीसैट, सीयूईटी और कैंपस रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होते हैं उसमें भी काम आती है। और इसमें आप लोगों को 40 वीडियोस भी मिलते हैं। इनमें एक अंदर क्यूआर कोड लिखा हुआ है, उसको स्क्रैच करेंगे, 40 वीडियोस मिलेंगे, 2000 से ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, फुल कवरेज सभी टॉपिक के। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा इंटरप्रिटेशन को और अच्छी तरीके से दिया गया है और क्वेश्चंस फ्रॉम लेटेस्ट ईयर जो अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं इस बुक में तो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं। ये जैसे एरिया, वॉल्यूम, क्लॉक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से संबंधित, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, हाईएस्ट, सब सारा का सारा जो चीजें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। नीचे देख सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन को अलग से दिया गया है। और ये क्यूआर कोड जिसके बारे में बता रहा था, आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको वीडियो के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए एवरेज प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताया गया है। क्लॉक, कैलेंडर वगैरह जो भी हम लोग बात कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, जो चीजें वो किस तरीके से दी गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। ये देखिए पूरा ये एग्जाम्पल को इतने विस्तार से बताया गया है, जो आंसर है उनको इतने विस्तार से बताया गया है और जो क्वेश्चन आए हैं उनको बताया गया है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस भर्ती में पूछा गया है। जैसे एसएससी में, आईबीपीएस, बैंक पीओ में उसका ईयर वगैरह लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के काफी अच्छी पुस्तक है और काफी मोटी है। आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में ये मिल भी जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की देखी। ये देखिए कितनी मोटी किताब है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उपलब्ध है, आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं की। इसमें बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। लिखा है 29,345 ने छोड़ दी बोर्ड की परीक्षा। यूपी बोर्ड की शुक्रवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 29,345 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कोई विद्यार्थी नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया। शनिवार को हाई स्कूल की गणित की परीक्षा है। आज जो पेपर विद्यार्थियों का वो गणित का है। इसको लेकर के छात्र बहुत चिंतित हैं। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। एक और सूचना है, जो विद्यार्थी किसी कारणवश हाई स्कूल या इंटरमीडिएट ना कर पाए हों, परीक्षा ना दे पाए हों या उनको ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या अन्य कारण हो या कोई नौकरी करते हो, कोई जॉब करते हो, तो वो विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक संस्था बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन, यहाँ पर इस समय एडमिशन चल रहा है। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 5 मार्च तक इस समय एडमिशन हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है, नीचे देखिए, जो छात्र छात्राएं क्लास 10 और 12 उत्तीर्ण हैं उन छात्रों के लिए बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन 2024-25 की परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अधिक जानकारी आप लोगों को नीचे नंबर दिए हुए 6393300364, एक और नंबर है 7752853025। यहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सभी जगह से इन्हें मान्यता प्राप्त है। लिखा हुआ है यहाँ पर इक्विवेलेंट टू सीबीएसई एंड आईओएस, ऑल स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब, वैलिड फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रीम है और सभी विषय हैं। अगर आप लोग एक विषय से हाई स्कूल एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती की। समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। कल जो विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया था टीजीटी पीजीटी प्राथमिक को लेकर के, और उस मुद्दे को यहाँ पर समाचार पत्रों ने संज्ञान में लिया है और हाईलाइट किया है। लिखा है शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं, भर्ती के आसार नहीं है, चयन आयोग को नहीं भेजे हैं रिक्त पद। लिखा बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली हैं। ये बात हो रही है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की, बेसिक की बात हो रही है। लिखा है कि बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधायक किशनी ब्रजेश कटेरिया
के प्रश्न के जवाब में साफ किया है कि छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद आरटीई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने साफ कर दिया, इससे छात्र और ज्यादा आक्रोशित हो गए और यहाँ पर यह शंका जताई जा रही है कि क्या सरकार की मंशा भर्ती करने की नहीं है, इसी वजह से लगता है कि रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इसको लेकर के जो वहाँ की चेयरमैन है कीर्ति पांडे, शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उन्होंने 2 बार मीटिंग भी ली है, सभी अधिकारियों से कहा भी है कि रिक्त पदों का ब्यौरा भेजिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा है। किसी ने कोई बहाना, पोर्टल का बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया है। जब तक शासन नहीं कहेगा कि आप भेजो, तो इनके कहने से नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि शासन ही पहले पत्र भेजे डीआईओएस को, शासन ही पत्र भेजे जो मंडलीय निदेशक हैं उनको, तब ये जो है रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो भेजेंगे। यहाँ पर वही बातें लिखी हैं जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं कि हमारा अनुपात समानुपात सही है। और यहाँ पर जो कल आप लोगों ने जो ट्विटर अभियान चलाया था, युवा मंच की अगुवाई में इसकी घोषणा की गई थी और सभी विद्यार्थियों ने, बहुत सारे जो कोचिंग संचालक हैं, टीचर हैं, सभी लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन ये जो ट्विटर पर ट्रेंड नहीं हो पाया उसका कारण यही था कि प्राथमिक के विद्यार्थी समझ रहे थे कि ये टीजीटी पीजीटी के छात्रों का अभियान है, टीजीटी पीजीटी वाले सोच रहे थे प्राथमिक का अभियान है। तो सब लोगों ने फॉर्मेलिटी करके बैठ गए, एक एक ट्वीट लोगों ने किया और बैठ गए, और इस वजह से जो है ये ट्रेंड नहीं हो पाई। लेकिन कल काफी ट्वीट हुआ था, ऐसी बात नहीं है, काफी संख्या में विद्यार्थियों ने ट्वीट किया था। इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया। लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को एक्स पर अभियान चलाया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में सुबह 11 से लेकर के 5 बजे तक छात्रों ने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट कराया। छात्रों का कहना है कि प्राथमिक में 1 लाख से अधिक और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 34,500 तथा जीआईसी एलटी के लगभग 10,000 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 44,500 पद रिक्त हैं। ये देखिए विद्यार्थी कल ट्विटर पर जो अभियान विद्यार्थियों ने चलाया था, यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान में रीट चल रहा, बिहार में टीआरई 3 चल रहा, मध्य प्रदेश में 2-3 चल रहा, केंद्र में केवीएस चला, चंडीगढ़ में जेबीटी, दिल्ली में DSSS, हरियाणा में एस्टेट। मैंने लिखा था कि उत्तराखंड में एलटी चल रहा है, वहाँ एलटी ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिरकार भर्तियां कब? यहाँ पर जिन लोगों ने ट्वीट किया था, जैसे अनिल सिंह युवा मंच के हैं, आशीष कुमार पांडे हैं, रजत सिंह ने भी ट्वीट किया था, देवेश शर्मा ने भी ट्वीट किया था। यहाँ पर ये राजस्थान वाले हैं जो बीएड को लेकर के गए थे। राधेश्याम यादव ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये देखिए, बीटीसी वाला तो ये हमेशा ट्वीट करते हैं। उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी संघ की तरफ से रवि पी तिवारी, ये सभी लोग जानते हैं, टारगेट विद्यालय संस्था टारगेट ऑन से ये जुड़े हुए शिक्षक हैं। और अभी ये जो ट्विटर अभियान है इसकी श्रृंखला चलेगी और फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा, बहुत जल्द होगा, निदेशालय में भी होगा, जहां से पदों का अधियाचन भेजा जाना है कि आप अधियाचन भेजा है कि नहीं भेजा है और कब तक भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो कह देता कि हमारे पास अधियाचन नहीं है। तो अब अगला जो धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम है वो निदेशालय की तरफ है। छात्रों से मेरी वार्ता हुई है और आप लोग बताइएगा कि क्या सही रहेगा। तो निदेशालय स्पष्ट करे कि आखिरकार जो अधियाचन है वो भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, अगर भेजा जाएगा तो कब तक भेजा जाएगा, पोर्टल की समस्या है या कुछ और समस्या है, शासन की तरफ से क्या झंडी नहीं मिली है, क्या चीजें हैं, वो चीजें इस बार थोड़ा सा इन विद्यार्थियों के लिए मैंने भी कल काफी सारे ट्वीट किए, आप लोग यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ट्वीट भी किए हैं। तो एक्स ट्विटर देखते हैं या नहीं देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये अधिकारी और सरकार पता नहीं है। अगली सूचना पीसीएस को लेकर के है, जो कल रिजल्ट जारी हुआ है कि परीक्षा में 2,43,111 विद्यार्थी शामिल हुए थे। 22 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और 947 पदों पर जो है भर्ती होगी, तो लगभग 4 गुना पद बढ़ गए। अच्छी बात है ये, लेकिन छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि कट ऑफ के बारे में अपारदर्शिता है। मेरे कल के वीडियो में एक छात्र ने कमेंट किया था, कल मैंने इसको लेकर के मुद्दा भी बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था इसको लेकर के, बहुत विवाद है कट ऑफ को लेकर के, किसी का उतने नंबर पर हुआ, किसी का नहीं हुआ है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, ये कोई क्या लिखा, कर्मभूमि पीसी की आखिरकार आंसर की जारी क्यों नहीं की जाती है, बार बार जो गलत क्वेश्चन है वो क्यों पूछे जाते हैं, अन्य रिजल्ट की तरह कट ऑफ देने में क्या दिक्कत है, यूपी SSS भी तो देता है कट ऑफ। अन्य छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में धांधलीबाजी किया। ये देखिए, कोई विद्यार्थी कह रहा है कि 82 जनरल में सिलेक्शन हुआ है, कोई कह रहा है 81 यू आर नॉट क्वालिफाइड, और कोई कह रहा है कि 78 वालों को जनरल में हुआ है। हाँ, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका 78 में हुआ है। ये देखिए, अभी आपने देखा था कि 81 में जनरल नहीं हुआ, 81 में ओबीसी नहीं हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि 78.20 हो गया है। यू आर मेल, सीसेट में 76 मार्क, तो बिहार से ये छात्र 5वें अटेम्प्ट में चौथा मेंस देने जा रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हों जिनका 81-82 हो लेकिन उनका सीसेट खराब हो। ये लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है 79 क्वालिफाइड बट ओबीसी 80, मतलब ओबीसी नहीं, यहाँ पर जनरल का भी है। बहुत सारे ऐसे जनरल के छात्र हैं जिनका 81-82 पर नहीं हुआ है। तो वही है, जो क्वेश्चन डिलीट किए गए, तो किसका क्वेश्चन डिलीट हुआ, किसका क्वेश्चन रखा गया, यही एक बड़ा सवाल है। चलिए अब बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय उनमें सीटेट फेल नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे रख लेते हैं ना, 5-10 हज़ार रुपए में जो पढ़ाते रहते हैं टीचर,
तो अब उनको सीटेट करना होगा। बात सही भी है, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है, कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना अब जरूरी होगा। हाईकोर्ट का आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के कोई योजना तैयार करें। और सीटेट ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो बीएड डीएलएड वगैरह भी नहीं है, तो वो सब जो है दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड व शिक्षण संबंधी जो डिप्लोमा वो करें। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दे दिया जाएगा। ये डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेट पास करना होगा और उसके बाद ही अपनी सेवा को विद्यालय में वो जारी रख सकेंगे। तो ये तो अच्छी पहल है और योग्यता से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। लिखा आईआईटी बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक का वेतन। कौन कौन सी भर्ती होगी यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, माइनिंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स व साइंस विभाग में भर्ती होगी। लिखा आईआईटी बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती शुरू हो गई है। नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को प्रतिमाह 70,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। तो जाकर के आप लोग वेबसाइट में से देख लीजिए, आवेदन वगैरह योग्यता हो तो कर दीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बदलाव हो रहा है। अब सेमेस्टर प्रणाली में 3 नहीं 2 इंटरनल एग्जाम होंगे। लिखा पीएचडी प्रस्ताव के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और राशनलाइजेशन समिति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अब यहाँ पर नई भर्तियां होंगी, नए पद सृजित होंगी। लिखा नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत विश्वविद्यालय में राशनलाइजेशन कमेटी और रोस्टर कमेटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे पदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, नई रिक्तियों का सृजन होगा और भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। यूपीएससी से वैकेंसी आई है मेडिकल ऑफिसर की 705 पदों पर। अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट है upsc.gov.in। साइंटिफिक असिस्टेंट के 78 पदों पर भी वैकेंसी आई है। लिखा है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिससे आप लोग नाइलिट बोलते हैं, वहीं से वैकेंसी 78 पदों पर 18 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के 99 पदों पर भी भर्ती है। आज के समाचार पत्रों में दी गई है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियर के 99 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। लास्ट डेट 14 मार्च है। आरएसएसबी ने विज्ञापन जारी किया है ड्राइवर के पदों पर। 2756 पदों पर यह भर्ती होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती आई है। लास्ट डेट इसकी 28 मार्च है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।